नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रतीक और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंटीजर, स्ट्रिंग, क्या क्या डाटा टाइप्स होते हैं। बेसिक इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग के बारे में हमने जाना था। तो आज हम सीखते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? क्या होती है लिस्ट? लिस्ट क्या होती है ये जानने के लिए पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था, एक स्ट्रिंग डिफाइन करी थी। एक यहाँ पे मैं वो डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख ही देता हूँ। जो मेरे मतलब विचार हैं उसको मैं डायरेक्ट खुल के बयां कर ही देता हूँ। वो विचार है ईस्ट और वेस्ट, पाइथन इज द बेस्ट। ओके, अब इसमें इस स्ट्रिंग में मैंने एक फंक्शन बताया था स्प्लिट, SPLIT। इसको जब मैंने स्प्लिट किया था तो आउटपुट क्या आया था? आउटपुट आया था ये। तो ये जो आउटपुट है 1 2 3 4, ये अलग अलग इसने स्प्लिट कर दिया है। और ये जो आउटपुट है ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, उस बड़ी ब्रैकेट के अंदर है। तो कोई भी जो वेरिएबल है इस जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं लिस्ट। तो ये वाला जो आउटपुट है लिस्ट है। मेरी बात पे यकीन हो रहा आपको? नहीं हो रहा? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको लिख के देता हूं कि ये लिस्ट है। कैसे? उसी फंक्शन का यूज करके। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं मानेंगे, कहेंगे हमें लिखित में दो। उन्हीं के लिए ये लिखित में है। देखो ये लिख के दे दिया लिस्ट। तो इसी चीज को हम लिस्ट कहते हैं। तो पाइथन की सबसे अच्छी चीज क्या, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये क्या है तो आप टाइप करो। अरे ये क्या हो गया? आप टाइप करो और वो टाइप करके पाइथन से पूछो, हे पाइथन मुझे बताओ ये क्या है। तो आपने ये लिखा तो ये आया ईस्ट, ये आ गया ये। इस तरह इंटीजर लिखो तो वो बताएगा, फ्लोट लिखो तो 3.4, जैसे ये फ्लोट 34 जो भी हो। तो इसे कहते हैं लिस्ट। अब आते हैं बिल्कुल बेसिक पे। तो लिस्ट क्या होती है? अब मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूं। सबसे आसान तरीके से मैं लिस्ट कैसे डिफाइन कर सकता हूं? सिर्फ खाली स्क्वायर ब्रैकेट से। ये हो गया लिस्ट। देखो, यकीन नहीं हो रहा तो फिर से टाइप करके देख लो। ये लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में क्योंकि कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसका लेंथ देखेंगे तो 0 आना चाहिए। जबकि इसमें देखें तो 1 2 3, अब पता नहीं ये कोमा भी स्प्लिट किया था या नहीं, चलो देख लेते हैं। ए डॉट स्प्लिट में देखते हैं पहले क्या हुआ। हाँ देखो, कोमा भी किया है, आई होप सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए इसका लेंथ। वेरीफाई कर लेते हैं। 7 8 नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है। दया से पूछो क्या गड़बड़ है एसीपी प्रद्युम्न। देखो ये, अरे यार, ये लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो कोमा से सेपरेट किए जाते हैं। तो कोमा को हमें एलिमेंट नहीं गिनना था। ईस्ट और वेस्ट 1 2 3, पाइथन इज द बेस्ट। तो ये इसने ये जो कोमा है इसको छोड़ दिया स्प्लिट करने पे। ठीक है, अब हम जैसे लिस्ट किसी भी चीज की हो सकती है और लिस्ट के अंदर इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है। इंटीजर और फ्लोट कंबाइन हो सकते हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग कंबाइन हो सकती है। अब जैसे कि मैं लेंथ ऑफ 1 2 3 1 2 4 5 अगर करता हूं तो इसमें है 4, तो आंसर होना चाहिए 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और अगर 5 और 8 और ये 12 अगर ऐसे दिखाता हूं तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है। लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट। कुछ समझ आ रहा है? जैसे सपने के अंदर सपना, इंसेप्शन वाली चीज है। ये सब चीजें जो इंसेप्शन में हो सकता है वो पाइथन में हो सकता है, और जो पाइथन में हो सकता है वो इंसेप्शन में नहीं हो सकता। एनीवे, तो मैंने जैसे कहा लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है। ये देखो, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गई। इसमें एलिमेंट आएंगे 8 7, तो ये इंडिविजुअल नंबर,
और इसको ये एक एलिमेंट में जोड़ेगा। यहाँ पे आप कितने भी जोड़ते रहो, लेंथ तो 8 ही रहनी है, क्योंकि ये सब एक ही लिस्ट है। ठीक है, अब ये हो गया लिस्ट के अंदर लिस्ट। इसको लेंथ हटा के इसे प्रिंट करके देखते हैं। देखो ऐसे आ गया, जैसे लिखोगे वैसे ही प्रिंट होगा। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट कर देते हैं 8 9। ये हो गया 3 लेवल पे। देखते रहना लेवल कैसे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक चौथा लेवल 9 10 11 12, ये 4 ब्रैकेट। तो ये हो गया। देखो ये पूरा सपना, सपने के अंदर फिर ये सपना, फिर ये सपना, फिर ये सपना, 4 सपना हो गया। 5वां हो जाएंगे तो ये हो जाएगा इंसेप्शन हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस लिस्ट में एलिमेंट तो कितने हैं, 8 ही हैं, क्योंकि 7 ये और फिर 8। पर टोटल एलिमेंट्स जानने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा अलग से। तो टोटल एलिमेंट्स जानने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कोड, बट कोड कैसे लिखना है उसके लिए आपको इफ स्टेटमेंट करनी पड़ेगी, फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। उसके बारे में मैं अलग से लेक्चर में बताऊंगा, तो अभी लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अभी हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ए तो हमने पहले डिफाइन कर रखा है, इसको लिख देते हैं A1, वेरिएबल से डिफाइन कर दिया। अब इसमें पहले की तरह इसका जो पाइथन का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो A1 0 होगा 1, ठीक है। A1 1 होगा 2, इस तरह 2 3 4 5 6। A1 6 आपका 12 होना चाहिए। A1 6 12 हो गया। अब आता है क्वेश्चन A1 7। A1 7 जैसे हमने A1 में देखा, उसमें 8 ही एलिमेंट थे, तो जो 7वां एलिमेंट n-1 तक की इंडेक्स जाएगा, 7 तक जाएगा अगर इसकी लेंथ 8 है तो जो 7वां एलिमेंट है ये पूरा इतना लिस्ट होगा। ओके, तो A1 7 जो आएगा वो पूरा आएगा। अब मुझे इसमें से भी, सपोज इस लिस्ट में से भी ये वाला चाहिए, तो A1 7 तो ये पूरा हो गया। अब उसमें मुझे ये 0 वाला चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स 0 ले लिया। अब ये 1 हो गया, ठीक है। मैं सपने के अंदर जो दूसरा सपना उसका पहला एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर मैं 5 लूंगा तो ये जो सपने के अंदर जो सपना था वो आ गया है। अब इसमें भी 0 लूंगा तो वो ही 7 आ जाएगा, वो तो एक एक एलिमेंट ले रहे हैं। 0 1 पे 8 आएगा। 2 लूंगा, मैं 2 लेता हूं, तो ये सपने के अंदर जो सपना था वो वाला सपना मुझे दिख गया। अब इसके अंदर 0 1 2 यहाँ 3 जाऊंगा तो मुझे बिल्कुल जो आखिरी सपना है ना, जो जगने से बिल्कुल सपने के गहरे 5वें लेवल पे, जहां पर मतलब 1 मिनट हो जाता है 12 घंटे के बराबर, इस तरह का कुछ हो जाता, वो उस पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया, मैं इसका भी 0 ले लिया, 12। अब अगर किसी का और दिमाग चढ़ गया और वो इसमें भी 1 ले रहा है, तो भैया अब तो एरर आनी है। पाइथन ने भी जवाब दे दिया कि इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। भाई तुमने डिफाइन ही इतना 5 लेवल तक किया है और तुम घुस रहे हो 6 लेवल में, तो ज्यादा वो करोगे तो पाइथन भी कहेगा भाई आप हद से आगे जा रहे हो। एनीवे, तो ये हो गया, ये लिस्ट का इंडेक्सिंग हो गया। अब इस लिस्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए अगेन जैसा कि पिछले वीडियो में एक फंक्शन बताया था dir, उसके साथ आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये सारे फंक्शंस आते हैं। मेन फंक्शन इसमें है अपेंड वाला जो मैं डिस्कस करूंगा, और दूसरा है एक्सटेंड वाला। अब ये जो लिस्ट जो डाटा टाइप है वो म्यूटेबल डाटा टाइप है, इसका साइज मतलब चेंज हो सकता है। अब जैसे लेंथ ऑफ ए है, ये है इतना, है ना। अब मुझे याद आता है कि भाई इसमें एक और आना था, ये जैसे 7 आना है,
तो अब जो ए हो जाएगा उसमें 7 नंबर और आ गया, ये आ गया। खैर ये इसमें अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि हमने शॉपिंग के आइटम्स बनाए। शॉपिंग क्या, हम फल खरीदने गए हैं, तो हमने लिखा एप्पल और बनाना, ये लिया हमने। अब हमें जाके याद आता है भाई हमें तो मैंगो भी लेना था, तो इसमें हम अपेंड कर सकते हैं मैंगो। ठीक है, इसके बाद आइटम अगर हम प्रिंट कराते हैं आइटम्स, तो एप्पल बनाना मैंगो आ गया। तो इस तरह लिस्ट के अपेंड करने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जैसे हमने कोई एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करी ए, ओके, और यहाँ पर फोर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन लिस्ट, ओके, इफ आई ग्रेटर देन 2 ए डॉट अपेंड आई, मतलब मुझे इस लिस्ट में सिर्फ वही चाहिए थे जो इससे ज़्यादा है, जो 3 से ज़्यादा है नंबर। अब यहाँ पर ए हम देखेंगे तो ए में वही एलिमेंट आ गए हैं जो 3 से ज़्यादा है। तो इस तरह ये अपेंड का फ़ायदा है कि ये मतलब लिस्ट के चेंज कर देता है। पहले हमारे पास ये खाली लिस्ट थी और अब देख रहे हैं कि ये खाली लिस्ट नहीं है, इसमें ये 3 आइटम आ गए हैं। तो ये फ़ायदा है इसका। एक मेथड के बारे में और जानेंगे, वो है मेथड हमारा, उस मेथड का नाम है एक्सटेंड। अपेंड अभी तक हमने जाना ये अपेंड क्या होता है, इस तरह ये अपेंड हो गया। अब हमें अगर ए डॉट एक्सटेंड करना है, ए पहले से 4 5 6 है, एक्सटेंड 7 करना है, तो देखो नहीं हुआ। एक्सटेंड में हमेशा लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, पहला डिफरेंस तो ये, ठीक है। अब जैसे ए में ये 4 5 6 7 हो गया, इसमें 7 8 9 दिखाओगे तो ये एक्सटेंड में ए का पूरा साइज बढ़ जाता है, ये, ठीक है। अब जैसे ए ये है, इसी ए में मैं एक चीज अपेंड करता हूं, एक डिफाइन करता हूं मैं बी लिस्ट, एक और लिस्ट डिफाइन करता हूं बी। इसमें मैं फर्स्ट में ए डॉट अपेंड बी करता हूं, यहाँ पे प्रिंट में लिख देता हूँ ए डॉट अपेंड बी, या ऐसे ही देख लो। ए डॉट अपेंड बी में क्या हुआ, ये जो 1 2 3 4 है ये पूरा लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाता है अपेंड करने में, ठीक है, क्योंकि अब मैंने 2 बार रन कर दिया तो वो 2 बार अपेंड हो गया। तीसरी बार करेंगे तो तीसरी बार हो जाएगा, चौथी बार करेंगे चौथी बार हो गया, 5वीं बार हो गया। इसको ना हो इसका तरीका क्या है, ये ए को पहले एम्प्टी डिफाइन कर दो। अब कितनी बार भी करो बार बार, क्योंकि ए हमने पहले एम्प्टी डिफाइन कर रखा है ना, तो इसलिए ये बार बार नहीं होगा। लेकिन अब जैसे देख रहे हैं अपेंड करने से वो लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाता है। और जबकि इसको मैं कमेंट करता हूँ, पाइथन में कमेंट का मतलब होता है ये हैश, ये ट्विटर में तो ये हैशटैग हो जाता है, पर पाइथन में ये कमेंट होता है। अच्छा, ऐसा ही है एक्सटेंड, ठीक है। अब मैं ये ए डॉट एक्सटेंड करूंगा तो इसमें ये होंगे 4 एलिमेंट, इस तरह। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं हुआ, ये सिंपल लिस्ट हुआ। तो अपेंड और एक्सटेंड में क्या क्या डिफरेंस है? अपेंड में आप सिंगल नंबर ही अपेंड कर सकते हो और वो लिस्ट के अंदर ही अपेंड होगा। अपेंड में सिंगल नंबर के अलावा एक सिंगल एलिमेंट कर सकते हो। सिंगल एलिमेंट लिस्ट है तो वो लिस्ट अपेंड हो जाएगी, अगर वो डिक्शनरी है डिक्शनरी अपेंड हो जाएगी, वो ट्यूपल है ट्यूपल हो जाएगा। एक्सटेंड में आपको इसको एक्सटेंड
कर देना है। मतलब अगर आप लिस्ट में लिस्ट एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं होगा, लिस्ट का ही साइज बढ़ जाएगा और उसके एलिमेंट बाय एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें फायदा क्या है, जैसे कि एक लिस्ट है 10 एलिमेंट्स की और दूसरी लिस्ट है 20 एलिमेंट्स की, अगर आप उसमें अपेंड करेंगे तो आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर जे इन दूसरी लिस्ट में, और लेकिन आप एक्सटेंड करेंगे तो एक ही सिंगल लाइन में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस अपेंड और एक्सटेंड के बीच। ट्यूपल्स, TUPELS, ट्यूपल्स क्या होते हैं पाइथन में, और ये लिस्ट से किस तरह अलग होते हैं। ट्यूपल्स भी काफ़ी हद तक लिस्ट के जैसे ही होते हैं। फ़र्क ये है, दो फ़र्क हैं। पहला फ़र्क ये है कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफ़ाइन की जाती थी, ट्यूपल स्मॉल ब्रैकेट में डिफ़ाइन की जाती है। यकीन नहीं होता तो टाइप कर लो। ओके, टाइप करना था, TYPE होता है, TYEP नहीं, तो टाइप कर लो। देखो ये ट्यूपल है। ओके, अब ये पहला डिफरेंस, ये तो हालांकि सिंटैक्स का डिफरेंस है, इसमें कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। बड़ी बात इसमें नहीं है, बड़ी बात ये है कि ट्यूपल्स जो हैं इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब एक बार जब आपने फिक्स कर दिया आप इसका साइज चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ, A_ लिस्ट दे देता हूँ इसका नाम, इसको लिखता हूँ 1 2 3 और A_ ट्यूपल में यही सेम करता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब क्योंकि लिस्ट का मैं साइज चेंज कर सकता हूँ, इसमें मैं अपेंड 4 कर सकता हूँ। ठीक है, ए लिस्ट में ये देखो मैंने 4 कर दिया, जबकि ए ट्यूपल में मैं अगर ऐसा करता हूँ अपेंड 4 तो देखो जब शुरुआत में ही गलती करोगे, आप लिख रहे हो ट्यूपल और डिफाइन कर रहे हो लिस्ट, तो प्रोग्राम को तो नहीं समझ आएगा ना। आपको पता है कि आप ऐसे लिख रहे हो तो क्यों कर रहे हो ऐसे। ठीक है, तो ए लिस्ट में जब आप अपेंड 4 कर रहे हो तो देखो ये ए लिस्ट में आपका 1 2 3 4 हो गया, जबकि ए ट्यूपल में आप अपेंड 4 करोगे तो एरर आ जाएगी, ट्यूपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। क्योंकि ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसमें जब आपने एक फिक्स कर दिया तो ये फिक्स ही रहेगा। तो फ़ायदा क्या रहता है, जब हम लंबे कोड्स लिखेंगे तो हम देखेंगे कि कई बार जैसे हम लिस्ट डिफाइन करते हैं और उसमें हम प्रोग्राम में कुछ लूप लगा रहे हैं, कोई फॉर लूप लगा रहे हैं, कोई फंक्शन लगा रहे हैं, तो हमें ये डर रहता है कि बीच में लिस्ट मॉडिफाई ना हो जाए, क्योंकि इसमें जब भी आप अपेंड और एक्सटेंड लगाओगे तो ये लिस्ट मॉडिफाई हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक भी नंबर जो भी है वो फिक्स रहे, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये 3 ही रहे, 3 से 4 ना हो, तो हम ये टपल डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसमें आपको 3 से 4 करना है तो इसका एक और वन एंड ओनली वन वे देयर यू कैन डू दिस, वो ये है कि आप लिटरली ऐसे करो। ठीक है, ये इस तरह ये ट्रिपल 1 से 4 हो गया। तो ये है बेसिक लिस्ट और टपल में डिफरेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको DIR करने से भी दिख जाएगा। देखो लिस्ट के अंदर ये सारे आप काम कर सकते हो। ठीक है, जानना चाहते हो कितने काम कर सकते हो, कितने काम नंबर गिनना चाहते हो तो ये लेंथ लगा दो आप। लिस्ट के अंदर हम काम कर सकते हैं 46 काम कर सकते हैं, और जबकि ट्यूपल के अंदर हम कर सकते हैं 33। तो ट्यूपल के अंदर से हम ज़्यादा छेड़खानियाँ नहीं कर सकते, लिस्ट के अंदर हम बहुत सारी छेड़खानी कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हमें ज़्यादा आज़ादी है, मतलब लिस्ट को भी ज़्यादा आज़ादी है, लिस्ट के बिगड़ने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि उस पर कोई रोक टोक नहीं है। समझ रहे हो, ये जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस जो होती है ना, जीन खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, तो लिस्ट के बिगड़ने के बहुत चांस है। हमेशा डर रहता है कि बच्चा बिगड़ ना जाए। तो ये देखो ये लिस्ट
के बिगड़ने के बहुत चांस है, क्योंकि इस पे 46 ऑपरेशन आप कर सकते हो जो पाइथन ऑफिशियल बताता है, जबकि ट्यूपल में आप सिर्फ 33 कर सकते हो। तो ये था ट्यूपल, बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल। अगले वीडियो में हम जानेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको पता ही है आपको क्या करना है।